विश्वविद्यालय यूजीसी के नए एक्ट के विरोध में अपने पद से इस्तीफा देकर तहलका मचाने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री पहली बार शनिवार को कानपुर स्थित अपने घर पहुंचे। परिजनों से लेकर क्षेत्रीय जनता तक ने उनका जोरदार स्वागत किया। अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया से कहा कि यूजीसी रेगुलेशन इस समाज को बांटने के लिए लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एक्ट देश के सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों की सोची समझी हुई साजिश है। आगे श्री अग्निहोत्री ने कहा कि कलराज मिश्रा जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेता के विरोध के बाद भी सरकार ने इसको वापस नहीं लिया है। एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि कानून पर रोक लगी, क्योंकि कोर्ट भी जानती है कि ये समाज को बांटने के लिए बनाया जा रहा है। अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके पीछे की वजह अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों को बताया था। वहीं माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद के शिष्यों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर नाराजगी जताई। यूपी सरकार ने पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया। शामली जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस संबद्ध कर दिया। उधर बरेली में भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के समर्थन में अलंकार अग्निहोत्री के विरोध में मार्च खोल दिया। अब श्री अग्निहोत्री ने राजनीति में शामिल होने के भी संकेत मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस विषय में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये देश को बर्बाद कर अब जाके सब बोल रहे हैं, पहले सब काम देखिए अलंकार जी के करने के बाद में उस दिन केवल पेपर में निकला है जानने जो विरोध केशव सेवा सबने विरोध किया क्योंकि पेपर छपा है। नहीं कोई आपने इसे कोई मेन स्ट्रीम नहीं, विरोध हर जगह हो रहा था। ऐसा नहीं कि क्या लेकिन जब वो रिजाइन मार दिया तब वो इश्यू बना, तब उसके बाद सब लोगों ने पूरा फॉलो किया। ये लोग इतने गंदे हैं, ये देश को गुलाम कर देंगे। ये देश का जो प्रॉफिट है, अगर ये 15-20 लाख करोड़ का बजट होता है, उसका 20% कट लेके यहाँ भागने के फिराक में है। ये जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एक वेस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये पूरा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। इसमें एक जो जैसे आपकी देखी थी लेमन ब्रदर्स करके कंपनी थी 2008 में बैंकक्रप्ट हुई थी, वैसे ये कंपनी भी जल्दी बैंकक्रप्ट होने वाली है। इसका ये जनाधार खत्म हो चुका है, जिसका इसमें जो आत्मा थी, भारत की आत्मा पे इसने चोट करी है। जो जितने भी इस पे जो संबंधित लोग हैं, ये जो कंपनी ध्वस्त होने वाली है, क्योंकि जो कोर है, कोर वोटर बैंक जो होता था इनकी आत्मा, वो उसको ध्वस्त कर दिया है। ये आप देखेंगे जल्दी जो है इसका जो फाइनल जो नेल इन द कॉफिन जल्दी आने वाला है। ठीक, को एक कंपनी की तरह बना लिया है। ये देखिए कितने लोग विरोध कर रहे हैं बहुत अच्छे स्तर पे। अब जो विरोध है वो एक कंपनी के लिए है, इट्स नॉट अबाउट द पार्टी, बिकॉज जो पार्टी हैज बीन हाईजैक्ड बाय फ्यू पीपल एंड दैट दोस फ्यू पीपल दे आर ट्रीटिंग दैट पार्टी एज अ कंपनी। गंभीर बात है। अगर इस तरीके का जो आपने प्रयास किया कहाँ तक जाएगा? क्या इस नहीं, ये देखिए यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो रोल बैक हो चुका है, नोटिस जारी की गई है। अब ये किसी भी रूप में माननीय जो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया है, कभी भी ये किसी भी रूप में लागू नहीं हो सकता। सर, जिस तरीके से आपने इस्तीफा दिया था, तो आपको किस तरीके से प्रदेश के जो ब्राह्मण संगठन से जुड़े लोग हैं या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो किस तरीके से नहीं, इसमें प्रदेश के ब्राह्मण संगठन, सवर्ण संगठन और बाद में जब ओबीसी जो समाज को समझ में आया कि ये विघटनकारी है, ये ओबीसी को जनरल से लड़ाने की साजिश है, ये 2027 में चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है, जब लोगों को समझ में आया कि ये बाहरी और अपनेपन की लड़ाई है, ये कुछ बाहरी लोग आकर हमारे अपने प्रदेश में तबाही फैलाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक या कुछ प्रॉफिट शेयर मिल जाए। ये लोग कंपनी के रूप में ही काम करते हैं। इनका हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों से कोई लगाव नहीं है। अगर ये लगाव होता तो इस तरीके के विघटनकारी यूजीसी रेगुलेशन को पास नहीं करते। और इतना विरोध हो रहा था, इनमें इतना भी शर्म नहीं थी कि माननीय कलराज मिश्र जी खुद ने उन्होंने बोला असंवैधानिक है। तो ये नकारा, ये हमारे निकम्मे, ये अकलमंड, ये जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, जो ये क्या कर रहे थे? क्या असंवैधानिक एक रेगुलेशन को लागू कर दी? अगर आपके माननीय कलराज मिश्र जी ने समझा दिया तो क्या आप लोग उसके बाद भी नहीं जागे थे? सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा। इसका मतलब आप साजिशन ये काम कर रहे थे, आप सोच रहे थे किसी भी तरीके से ये रेगुलेशन लागू हो जाए और यहाँ उत्तर प्रदेश में वोट बैंकों का ओबीसी वर्सेस जनरल वर्सेस एससी वर्सेस एसटी बंटवारा हो और ये करंट एस्टेब्लिशमेंट को गिरा सके।
सर, जिस तरीके से आपने सरकार के खिलाफ जाकर इस तरीके का कदम उठाया, तो क्या आपको मालूम है कि इसमें आगे मैंने क्या आपको सामना किसी भी करना सरकार के खिलाफ नहीं उठाया। राज्य सरकार मेरी है, मैं राज्य का निवासी हूँ, हमारे मुख्यमंत्री हमारे हैं, और यदि कोई समस्या है तो मैंने अपना जो पॉइंट उसमें रखा था, और उस पॉइंट के आधार पर यही माननीय जो हमारे आदरणीय जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया था। उसके उपरांत उस चीज़ का संज्ञान भी लिया गया, और मुझे जैसा कि कल बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शंकराचार्य जी से संवाद स्थापित करने होते हुए टीम का निर्माण किया है, और जल्दी इस पे अच्छा निर्णय आएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अपने हैं, हमें उनसे कोई भी ऐसी नहीं कोई भी शिकायत होगी तो हम बोलेंगे। मेन हमारा जो इस्तीफा है, अब देखेंगे यूजीसी रेगुलेशन जो 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा देश तोड़ने के लिए, राज्य को तोड़ने के लिए, राज्य में हिंदू को भी SC ST OBC जनरल में आपस में लड़ाने के लिए लागू किया गया था। ये जो दो लोग बैठे हैं, इसमें हमारे जो अभी फिलहाल करंट एस्टेब्लिशमेंट जो अगर आप भी माननीय कह सकते हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, ये दोनों विघटनकारी ताकतों के और मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। ये एक तरीके से पहले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये वेस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं, और पूरे देश में जहाँ जहाँ सरकार बन रही है वहाँ के बजट का एक हिस्सा, खास हिस्सा ये लूट के शिफ्ट कर रहे हैं वेस्ट इंडिया कंपनी में। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जो है एक नियत तिथि आएगी। सबसे पहले देश का एक और काला कानून है, वो है SC ST एक्ट। उस SC ST एक्ट को रिपील करना होगा, सरकार को ये वापस लेना होगा, ये स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाकर इसको वापस लें, अन्यथा के दौर में पूरे देश में, राष्ट्र में बहुत एक जबरदस्त मूवमेंट आने वाला है। इसके बारे में मैं इनको अभी से बता दे रहा हूँ। देश के जितने भी सवर्ण संगठन हैं, ब्राह्मण संगठन हैं, OBC संगठन हैं, सभी संगठन इस समय यूनाइटेड हैं और पूरे एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में। अब इनकी सरकार अल्पमत में है, मानसिक रूप से इनकी सरकार नहीं है। मैं तो अब इनको देश का प्रधानमंत्री और देश का जो गृह मंत्री मानने से अब इनकार करता हूँ। कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी है? बड़ा आंदोलन ऑलरेडी हो चुका है। अब जो अगला आंदोलन है, जो UGC का जो रेगुलेशन हटने के बाद, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगने के बाद, अब जो अगला आंदोलन है, जो देश का सबसे बड़ा काला कानून जो है SC ST एक्ट, उस पर जो है हम लोग पूरा जो है आंदोलन करेंगे, और 7 दिन का उनको समय देंगे। जो भी अभी ये तिथि निर्धारित करेंगे, उस तिथि से 7 दिन का समय देंगे, और स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाकर यदि इन आक्रमण लोगों ने ये SC ST एक्ट को रिपील नहीं किया, वो तो पूरा राष्ट्र देखिएगा दिल्ली की तरफ कूच करेगा। तो आप किसी की लड़ाई? सर, जिस तरीके से आपने आंदोलन छेड़ा, क्या राजनीतिक मैदान में आके इस आंदोलन को और पहला आंदोलन का सबसे पहला स्टेप है SC ST एक्ट को रिपील करना है। ठीक है।